ये कार की कॉस्ट अराउंड 30 लाख से, पेट्रोल कार है, नया वेरिएंट है, और ये मैं बाय कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 लाख में। अरे आप बोले क्या स्कैम है, पूरा प्रूफ आपके साथ शेयर करने वाला। सब कैसे पॉसिबल था, इसका पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा। 2017-18 में लगा कि अपग्रेड करना चाहिए, सीडान में जाना चाहिए। बहुत सारे दोस्त नई नई गाड़ियां खरीद रहे थे, मगर तब फिर मैंने वॉरेन बफे की टेक्निक का इस्तेमाल किया। पर 2024-25 में मैंने खरीद लिया सीधा 4 BHK, फ्रॉम 1 BHK टू 4 BHK। सोचा नई कार खरीदूं, फिर लगा यार मर्सिडीज ऑडी के लिए जाना चाहिए, जो कि मैं आराम से अफोर्ड कर सकता। ऐसे करके मैंने इन्वेस्ट किए थे 10 लाख, ये सोच के कि बेस्ट केस सिनेरियो में 20 लाख होंगे। अब मैंने ये पैसा लगाया था एक स्टॉक में, और ये स्टॉक में 10 लाख रुपए लगाए थे। ऑफ कोर्स ये स्टॉक में मैंने बहुत ज्यादा पैसे लगाए, ये तो मैं सिर्फ एक अकाउंट का बता रहा हूँ, और ये पूरे पोर्टफोलियो का एक स्टॉक है। अगेन दिस इज नॉट द होल पोर्टफोलियो इटसेल्फ। आज के डेट में आप देख सकते हो वैल्यू ज्यादा हो, यानी आराम से आप जो भी ई क्लास बोल लो, ऑडी A6 बोल लो, BMW बोल लो, आराम से बाय कर सकता हूँ विदाउट लोन। एंड अगेन दिस इज नॉट द होल पोर्टफोलियो, ये मेरा एक अकाउंट है और एक अकाउंट का एक स्टॉक है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू लेट यू नो दैट आई एम बाइंग अ न्यू कार। अब ये कार कौन सी है ये तो आपको वीडियो में मालूम पड़ जाएगा, मगर ये कार की कॉस्ट अराउंड 30 लाख से, पेट्रोल कार है, नया वेरिएंट है, और ये मैं बाय कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 लाख में। अरे आप बोले क्या स्कैम है, पूरा प्रूफ आपके साथ शेयर करने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। कार कौन सी है ये भी जान लो, और ये जो मैंने कार बाई की है सिर्फ और सिर्फ 3 लाख में की, ये सब कैसे पॉसिबल था, इसका पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा। मगर उसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरा फैमिली बैकग्राउंड में एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने मेरी पहली कार खरीदी थी 2015 में। 2015 में मैंने मेरा पहला घर भी लिया था 1 BHK का। उसके बाद इमीडिएटली मैंने स्विफ्ट, जो कि एक हैचबैक है, 2015 में खरीदी। 2017-18 में लगा कि अपग्रेड करना चाहिए, सीडान में जाना चाहिए। बहुत सारे दोस्त नई नई गाड़ियां खरीद रहे थे, मगर तब फिर मैंने वॉरेन बफे की टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी चीज़ों को ज़रा डिले करो, बिकॉज आई एम एन फर्स्ट जनरेशनल वेल्थ बिल्डर। यानी इससे पहले मेरी फैमिली की सिचुएशन कुछ खास नहीं थी। ऑफकोर्स माँ बाप ने जो उनसे हो सका उन्होंने किया, जो हमें दे सकते थे दिया, मगर जो वेल्थ को बिल्ड करना चाहिए वो हिसाब से वेल्थ बिल्ड नहीं हुई। इनफैक्ट एक टाइम तो सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि जब मुझे स्कूल में डालना था तब उनके पास कुछ खास पैसे नहीं थे, तो मेरे नाना से पैसे लेके मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला गया। ऑफकोर्स मैंने उसे कुछ जस्टिफाई नहीं किया, बिकॉज हमारे मार्क्स कुछ खास नहीं थे, मगर शायद आप भी वो खुश होंगे। ऑफकोर्स मेरे डैडी जब मैं 19 साल का था तब गुजर गए, एंड नाउ मॉम इज़ देयर, शी इज़ वेरी हैप्पी द वे आई एम डूइंग। तो 2015 में मैंने पहली हैचबैक ली, उससे पहले मैंने मेरा घर लिया और फिर मैंने हैचबैक लिया। ऑफकोर्स लड़कों के लिए कार यूटिलिटी नहीं होती, ये एक इमोशन होता है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, 11-12 साल के बाद फाइनली मैं नई कार खरीद रहा हूँ। तो मैंने 1 BHK खरीदा, तो मुझे लगा 2018-19 में मैं अपग्रेड कर सकता था 2 BHK में। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स अपग्रेड कर रहे थे, मगर अगेन मैंने और मेरे वाइफ का कॉन्वर्सेशन था कि हम लोग ये चीज़ को डिले करते, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करते और हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो फिर शायद 2.5 BHK भी खरीद सकते हैं। और 2024-25 में मैंने खरीद लिया सीधा 4 BHK, फ्रॉम 1 BHK टू 4 BHK। 2018-19 में 2 BHK में जा सकता था, मगर डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज आई एम द फर्स्ट जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर। तो ये आपको समझना है। बहुत बार क्या होता है, हम हमारी लाइफ दूसरों को देख के जीते। आपकी सिचुएशन क्या है ये भी समझना है कि आप आपकी लाइफ दूसरों लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। 2018-19 में ये भी लगा कि नई कार खरीद लूँ, सीडान बाय कर लूँ, बट अगेन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मुझे पता था कि मेरा जो पहला टारगेट है वो एक बड़ा घर खरीदना, उसके बाद मैं कार के लिए सोचूंगा। बिकॉज अगर मैं पहले ही कार में पैसा लगा दूंगा, एक बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, तो उसके बाद फिर वो घर का मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी जो नीड्स होती है, जो एसेंशियल नीड्स होती है, जैसे कि घर एक एसेंशियल नीड है, तो पहले उसे पूरा करते हैं, बाद में हम लोग जरा लग्जरी की तरफ जाते हैं, जहाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं स्पेंड करना। 2024 में सीधा मैं 4 BHK में गया, अगेन 2 BHK खरीद सकता था, डिले कर दिया और इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह चल गई ऊपर वाले की कृपा से, फिर वो सीधा 4 BHK ही ले लिया। अब मैं कार कौन सी बाय कर रहा हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ टाटा सफारी, दैट कॉस्ट अराउंड 30 लाख। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। पहले काम करते हैं, गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं और बाद में आपको मैं कैलकुलेशन बताता हूँ एग्जैक्टली ये वर्क कैसे हुआ। तो लेट्स गो एंड गेट द न्यू कार।
फाइनली कार मेरे हाथ में आ गई। तो अगेन सब आप लोग रुके जानने के लिए कि भाई ये आपने 3 लाख में कैसे खरीदी। तो जब मैंने 2022-23 में मैंने डाउन पेमेंट कर दी थी घर की, और मुझे लगा कि अभी ये 4 BHK आराम से हो जाएगा, तब मैंने सोचा कि अभी जो मेरी इच्छा है वो पूरी करनी है, तो सोचा नई कार खरीदूं। फिर लगा यार मर्सिडीज ऑडी के लिए जाना चाहिए, जो कि मैं आराम से अफोर्ड कर सकता, कोई भी बड़ी बात नहीं थी। पर अगेन मेरा एक लाइफ का फॉर्मूला है कि लाइफ में अगर आप एक बार ये लेवल पे आते हैं ना, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी अगर आपने ये गाड़ी खरीदी, उसके बाद उसके नीचे वाली गाड़ी मत खरीदो, चाहिए तो डीले करके खरीदो। तो मैंने सोचा सीधा ऑडी या मर्सिडीज या BMW पे जाने से अच्छा हम लोग एक काम करते, टाटा सफारी बाय करते, और जो नेक्स्ट गाड़ी होगी फिर हम लोग जाएंगे मर्सिडीज ऑडी पे। हाँ, मगर एक चीज़ है, एक बार मर्सिडीज ऑडी पे गए तो उसके बाद उसके नीचे नहीं आना। तो मेरा स्ट्रैटेजी है धीरे धीरे करके कदम रखो, सोच समझ के करो। अगेन ये जो मैं कार खरीद रहा हूँ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाटा सफारी इज टू आई वांट टू गो राउंड इंडिया। मुझे लग रहा है मुझे इंडिया को देखना है, तो सेफ्टी मेरी पहली प्रायोरिटी थी। अगेन आपको पता है टाटा के कार सेफ होते हैं, इश्यूज रहेंगे सर्विसिंग के ये वो, बट मेरे लिए मेरी पहली प्रायोरिटी सेफ्टी है भाई। सर सलामत तो पगड़ी 50। दिस इज द रीजन आई एम बॉट टाटा सफारी। अगेन मुझे लग रहा है कि पूरी इंडिया घूमनी है, दिस वॉज द रीज़न। तो मैंने अभी BMW मर्सिडीज या ऑडी के लिए क्यों नहीं गया, मुझे लग रहा है कि मैं ज़रा डीले करता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने डीले वाली टैक्टिक्स यूज़ किए आगे जाके मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो 3-4 साल में देखेंगे नई कार कौन सी खरीदनी है। फिलहाल तो टाटा सफारी के साथ हम बहुत खुश हैं। तो जब मैंने 2022-23 में मन में बना लिया कि अभी नई कार खरीदने का समय आ गया, बिकॉज घर का डाउन पेमेंट कर दिया था, डिलीवरी घर की 2025 में आ गई, तो मैं सोचा अभी कार कौन सी खरीदनी है। तब पता नहीं था, पर मैंने मेरा बजट बना लिया था कि 25 से 30 लाख के बीच में गाड़ी खरीदूंगा। तब मैंने क्या किया था कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे एक स्टॉक में, ये सोच के कि अगर ये 3 या 4 साल में डबल हो जाते तो बेस्ट केस सिनारियो पकड़ा था मैंने। 3 या 4 साल में डबल हो जाते तो भाई गजब हो जाएगा, और आगे का अगर ये 10 के 20 हो जाते तो आप 5 या 10 लाख जो भी, तब तो मुझे पता नहीं था कितने की कार खरीदूंगा, तो बाकी का मैं लोन ले लूंगा। ऐसे करके मैंने इन्वेस्ट किए थे 10 लाख, ये सोच के कि बेस्ट केस की सिनेरियो में 20 लाख होंगे और 5-10 लाख ऊपर के सिचुएशन देख के लोन कर लेंगे। अब मैंने ये पैसा लगाया था एक स्टॉक में, और ये स्टॉक में 10 लाख रुपए लगाए थे। ऑफकोर्स ये स्टॉक में मैंने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए, ये तो मैं सिर्फ एक अकाउंट का बता रहा हूँ, और ये पूरे पोर्टफोलियो का एक स्टॉक है। अगेन दिस इज नॉट द होल पोर्टफोलियो इटसेल्फ। तो ये स्टॉक था BSE, इसमें लगाए 10 लाख। आज के डेट में आप देख सकते हो वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई। यानी आराम से आप जो भी E क्लास बोल लो, ऑडी A6 बोल लो, BMW बोल लो, आराम से बाय कर सकता हूँ विदाउट लोन। एंड अगेन दिस इज नॉट द होल पोर्टफोलियो, ये मेरा एक अकाउंट है और एक अकाउंट का एक स्टॉक है। ऐसे मेरे और 3 अकाउंट है, वहाँ भी मेरे अलग अलग स्टॉक्स पड़े, तो एक ही स्टॉक ने मुझे 10 लाख के 1 करोड़ बना के दिए। अगेन मैं जल्दबाजी नहीं की कि मैं BMW खरीदूँ, मर्सिडीज खरीदूँ, इंस्टाग्राम पे डाल दूँ, यूट्यूब पे डाल दूँ। पहले भाई ये सब नहीं करना है, दिखाओ के चक्कर में नहीं जाना, यहाँ ही मेजॉरिटी लोग फंस जाते। तो मैंने सोचा हम लोग दिमाग शांत रखेंगे, जो बेस्ट डिसीजन होगा मेरे और मेरे फैमिली के फ्यूचर के लिए वही लेंगे। अगेन मैं ये स्टॉक बेच नहीं रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा घोड़ा है भाई, गाड़ी के लिए घोड़ा नहीं बेचूंगा, बिकॉज मुझे पता है यही स्टॉक मुझे लैम्बोर्गिनी उरुस खरीदने की ताकत देगा आगे जाके। खरीदूंगा क्या नहीं खरीदूंगा मेरी तो इच्छा नहीं है, जस्ट मैं आपको कैलकुलेशन के लिए बताता हूँ, इसीलिए मैं ये स्टॉक को नहीं बेच रहा हूँ। तो ऑफकोर्स जो मेरी सेविंग थी वहाँ से मैं पैसा ले रहा हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे सर फिर लोन क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज लोन इज द बेस्ट थिंग। अग्रीड। देखिए लोन कब लेते हो, आगे एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी कमाई 1 लाख रुपए है, आप 10-20 लाख का लोन ले सकते हो। अगर आपकी कमाई 1 लाख रुपए और आपको अगर 1 लाख रुपए की जरूरत है तो आप लोन लोगे ले। तो मुझे लग रहा है ये मेरे लिए लोन लेने के लिए बहुत छोटी अमाउंट है। अगेन मेरा घर का लोन चल रहा है, ऑफकोर्स वो ज़रा बड़ा है क्योंकि 4 BHK खरीदा है, तो मैं नहीं चाहता और ज़्यादा लोन आ जाए, और ये अमाउंट छोटी है तो मैं निकाल दूंगा यार। इसीलिए जो मेरी सेविंग्स थी वहाँ से मैं बाय कर रहा हूँ पूरी कैश देके, और स्टॉक को वैसे क्या वैसा रखा। यानी एक्चुअली में 10 लाख में मेरे 1 करोड़ आ गए, यानी 3 लाख में ये मेरी गाड़ी आ गई। जो 3 लाख रुपए मैंने BSE में लगाए थे, 10 लाख के आप 1/3 पोर्शन पढ़ लो, तो उसने ही 3 लाख ने मेरे 30 लाख बना दिया, और 30 लाख की मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ। तो ये पावर है स्टॉक मार्केट की। बस सही स्टॉक में पैसा लगा के लंबे समय तक होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जो ये ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग में छोटा पैसा बनता है, वेल्थ
इन्वेस्टिंग में बत्ती। आप देख सकते हो एक ही स्टॉक ने 10 लाख के 1 करोड़ बना के दिए और यही स्टॉक मेरे बाकी के पोर्टफोलियो में भी है। मगर ये स्टॉक को बेचने की गलती नहीं करूंगा एक कार के लिए जो कि एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, बिकॉज आपको हमेशा आपकी नज़र लॉन्ग टर्म पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला है डीलेड ग्रेटिफिकेशन का मैं यूज़ करता हूँ। अगेन मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है। ये जो कार खरीद रहा हूँ ना, ये मैं मेरे लिए खरीद रहा हूँ, ये मेरे खुशी के लिए खरीद रहा हूँ। अगर मैं टाटा सफारी खरीदता और मेरा दोस्त जाके बड़ी कार खरीदता है तो उसका मेरे ऊपर जीरो इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ये मैंने मेरे लिए खरीदी, लोगों को बताने के लिए नहीं खरीदी। जब आपका माइंडसेट ये होता है ना तो आपको फर्क नहीं करता, तो आप वो रैट रेस से ऑटोमेटिक निकल जाते हो। जब 1 BHK का 2 BHK खरीद सकता था, जब हमारे सारे फ्रेंड्स खरीद रहे, मगर हमारा फोकस था हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ के ऊपर, इसीलिए आज मैं 4 BHK खरीद लिया। अभी मेरा दोस्त अगर बंगला भी खरीदता तो यार उसने मेहनत की, उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और उसने खरीद लिया, तो उसमें मुझे बुरा नहीं लगना है, ना ही मुझे जलना है, ना ही मुझे रैट रेस में जाना है। मुझे अपनी चीज़ों से खुश होना है। इसीलिए दिस इज द रीज़न जहाँ मैं मर्सिडीज E-क्लास आराम से खरीद सकता था, आज भी मैं टाटा सफारी खरीद रहा हूँ, बिकॉज मुझको लग रहा है मेरे लिए टाटा सफारी में यूटिलिटी। जब आगे जाके वेल्थ और बढ़ेगी तब देखेंगे E-क्लास के बारे में। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी एक्साइटेड। आपकी सोच क्या है ये सोच के बारे में कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन, क्या आप भी ये चीज़ का इस्तेमाल करते हो? मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ प्लीज़ इस्तेमाल करो भाई, ये गेम चेंजिंग है। बिकॉज इससे क्या होता है ना, आप लोगों की तरफ देखना बंद करते हो। लोग ने भाई दोस्त ने बड़ी गाड़ी को भाई बाय कर ले, मैं भी आ जाऊंगा पेड़ा खाने के लिए, मैं खुश हूँ आपके लिए, पर इसका जीरो इम्पैक्ट होता है मेरे ऊपर। बिकॉज वो चीज़ की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाया, बिकॉज हमारा फोकस इंटरनल होता है ना कि एक्सटर्नल। क्या आप भी ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हो? कमेंट्स में बताओ। वीडियो को जरूर लाइक करो और ऐसे ही स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन के लिए ये चैनल को पक्का पक्का सब्सक्राइब करो और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो कैसे मैंने सिर्फ 3 लाख में 30 लाख की गाड़ी खरीदी।